अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनील अलवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। चले आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी खुशबूदार लखनवी बिरयानी। वैसे तो ये नवाबों की डिश है, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही सादा इंग्रेडिएंट से, जिसकी चीज़ें हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं। इसकी क्वांटिटी में गोश्त का रेशो ज़्यादा होता है। चावल जो हैं वो 1 हिस्सा है तो गोश्त जो है वो इसका 1.5 हिस्सा होगा, इसीलिए इसको डेवड़े गोश्त की बिरयानी भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है 3 पाव गोश्त लिया है। 750 ग्राम इसमें हम बीफ या मटन लेंगे। 7-8 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली हैं। 1 पूरा लहसुन और 2 इंच के अदरक के टुकड़े को मैंने कुचल लिया है। इस तरह से हम लहसुन अदरक को अच्छी तरह से कुचल लेंगे। फिर हम ले लेंगे इसके अंदर कुछ साबित गरम मसाले, जिनमें मैंने लिया है तेज़ पत्ते मैंने ले लिए हैं 2-3। फिर मैंने ली है बड़ी इलायची 2, काली मिर्च ली है मैंने इसके अंदर आधा टीस्पून, काला जीरा लिया है 1 टीस्पून, दालचीनी का टुकड़ा लिया है 1 इंच का, लौंगे ली है मैंने इसके अंदर 8, बादियान के फूल जो इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू करेंगे वो मैंने इसके अंदर लिए हैं 4, हरी इलायची लेंगे 3। कुकिंग पैन के अंदर मैंने लिया है 3/4 कप कुकिंग ऑयल का, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया है। चाहे तो इसके अंदर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे तेज़ पत्ते और फिर जो हमारे साबुत गरम मसाले थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जो हमारे होल स्पाइसेस थे वो इसके अंदर डालेंगे, या चाहे तो इनको थोड़ा सा कूट के भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको गरम करेंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा पॉप ना करें, कड़कड़ाएं ना, जब तक के लिए हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। इस तरह से गरम करने से, पहले गरम मसाले डालने से जो ऑयल के अंदर इनका जो अरोमा आता है, जो इनकी खुशबू आती है, वो तो बिरयानी में बहुत मज़े की लगती है। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर 7-8 प्याज ली थी, उनको अच्छा सा बारीक बारीक काटा है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। गोश्त की तरह इसके अंदर प्याज की क्वान्टिटी भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। चले अब आ जाते हैं उन मसालों की तरफ जिनको हमें पाउडर बनाना है। जिसमें मैंने लिए हैं सबसे पहले 5 लौंगे ले ली हैं, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून ली है मैंने सौंफ, 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है इसके अंदर साबुत धनिया, 1 टीस्पून लिया है मैंने इसके अंदर सफेद जीरा, साबित इलायची ली है बड़ी, 1 नटमेग लिया है यानी कि जायफल ली है मैंने आधी, मेस ली है मैंने इसके अंदर 3 ब्लेड्स यानी चौधरी के मैंने लिए हैं इसके अंदर 3 पीस। क्योंकि ये खुशबूदार बिरयानी है तो ये हम मसाले इसके अंदर डालेंगे और इसकी खुशबू जो है वो दूर दूर तक जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी देखिए हमारी ये खुशबूदार बिरयानी तैयार हो रही है। मसाले जो हैं उसके बहुत अच्छे से हम पीस लेंगे। इसके बाद हमारी जो प्याज थी जो हमने ब्राउन करने के लिए रखी थी, प्याज हमारी देखिए बहुत अच्छी सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक जो हमने कुचल के रखा था, वो लहसुन अदरक इसके अंदर डाल देते हैं। इसकी खुशबू फ्रेश जो हम डालते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसकी तो खुशबू ही अलग है। क्योंकि खुशबूदार बिरयानी है तो हर चीज़ जो है वो हम इसके अंदर फ्रेश ही डालेंगे। अब हमने इसके अंदर डाल दिया है गोश्त, अच्छा सा भूनना है। गोश्त डाल के थोड़ी देर के लिए हम इसको भून देते हैं। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको भून रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद अब जो इसके बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो मसाले हैं वो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप दही। बहुत अच्छी तरह से मैं इसको फेंटूंगी। फेंटने के बाद मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है। इसी प्याले के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, आधा कप के करीब, वो डाला है मैंने इसके अंदर। फिर हमने जो पाउडर बनाया था मसाले का वो हम डालेंगे उसके अंदर, आधे से ज़्यादा मैंने वो डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर डाला है 1.5 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है नमक का। अच्छा सा मिक्स करते हैं इसको। थोड़ी सी देर मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है 2 गिलास पानी, या इतना पानी डालेंगे कि अच्छी तरह से ये गल जाए। ढक के पकाएंगे इसको तो तकरीबन 30 मिनट के लिए, या गोश्त गलने तक हम इसको पका लेते हैं। 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। कौरमा तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा खुश रंग तैयार हुआ है। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है। अब इसको हम मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए जो हमारे पास बाकी बचा हुआ मसाला था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देते हैं केवड़ा वाटर। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर डाला है। इससे इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार होगी, दूर दूर तक खुशबू जाएगी। बिरयानी जो है वो बहुत ही, क्योंकि हम खुशबूदार बना रहे हैं तो ये खुशबूदार चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जिससे हमारी बिरयानी जो है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये भी हम डाल के थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए हम इसको थोड़ी देर कवर कर देते हैं। साइड में मैंने पानी रख दिया है। एक कुकिंग पैन के अंदर मैंने 8 गिलास पानी डाल के इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, और इसके अंदर मैंने 15 मिनट के लिए भीगे हुए चावल जो कि 500 ग्राम थे, आधा किलो जो चावल थे वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी।
गोश्त जो है हमारा इसके अंदर 3 पाव है, चावल जो है वो हमारे इसके अंदर आधा किलो है। गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है, प्याज की क्वांटिटी भी ज़्यादा है इसके अंदर। इसको हम 2 कनी उबालेंगे। 2 हिस्से मैंने इसको बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद मैंने चावल छान लिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है देसी घी का। कोई भी घी डाल सकते हैं, बनास्पति घी डाल सकते हैं। घी डालना नहीं चाह रहे हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। ये इसलिए डालते हैं ताकि चावल जो है वो नीचे से लगे ना। अब मैं इसके अंदर जो चावल हमारे बॉइल्ड राइस थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एक तह मैं लगाऊंगी इसके अंदर बॉइल्ड राइस की। अच्छी तरह से मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी ऑरेंज कलर फूड डाला है मैंने इसके अंदर, वो डालेंगे। इसके बाद जो हमने अपना कौरमा बना के रखा हुआ था, बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा हमारा जो कौरमा था लखनवी बिरयानी का, खुशबूदार लखनवी बिरयानी का कौरमा, वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर एक चावल की लेयर और लगाएंगे। इसके बाद फिर हम डालेंगे इसके ऊपर फूड कलर। चावलों को अच्छी तरह फैला के मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फूड कलर, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जो बाकी का हमारा सारा बचा हुआ कौरमा था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से सारा फैला के मैं इसके ऊपर ये कौरमा डाल रही हूँ। यकीन माने इतनी खुशबूदार है, इतनी खुशबू आ रही है, इतने मज़े की ये बिरयानी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। 1 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर देसी घी डाल के अब मैं इसको दम लगा रही हूँ। नीचे मैंने इसके तवा रख दिया है। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे लगाया था। अब ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी खुशबूदार सी लखनवी बिरयानी हमारी तैयार है। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है और ये दूसरी बिरयानियों से बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ।